तो आज हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन के बारे में और उसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेंगे कि ये हमारा ग्रुप बना लेता है आर प्लस डॉट। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जी अगर हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, जी हमारा सेट है तो फिर किसी चीज़ का भी सेट हो सकता है, नंबर्स का सेट हो सकता है, मैट्रिसेस का सेट हो सकता है और फंक्शंस का भी सेट हो सकता है। फॉर्म्स ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन जी इफ। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एक फंक्शन होता है जी क्रॉस जी से जी पे, जिसमें क्या होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जी में बिलोंग होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन और इस फंक्शन को हम जो है डिनोट कर देते हैं स्टार से। ठीक है, और इसी को जो है यहाँ पे एफ इस तरह से लिखे हुए थे, इसको हम क्या करते हैं बीच में लिख लेते हैं एक्स स्टार वाई। तो ये एक नोटेशन है, जिस तरह से ये फंक्शन का नोटेशन इस तरह से हम यूज़ करते हैं, उसी तरह से एफ की जगह पर हमने स्टार पुट कर दिया और यहाँ पे स्टार को हमने इस तरह से लिख लिया। ये सब चीज़ें इक्वल हैं। ठीक है, और जब हम रिंग में बात करते हैं तो वहाँ पर हम इसी स्टार को प्लस और डॉट से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टार ही लेकर चलेंगे, तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा कि अगर एक्स स्टार वाई जो है वो जी में बिलोंग कर जाए। सबसे पहला क्या होना चाहिए कंडीशन? स्टार क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव मतलब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑपरेशन होता है ये वाला डिवीजन वाला, ये ऑपरेशन हमारा एसोसिएटिव नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं। स्टार हमने इसको ले लिया और हम क्या करते हैं 2/2। ठीक है, और यहाँ पे ये 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? पहले हमने इसके ऊपर ऑपरेट किया तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, और ये आ जाएगा इस तरह से और इसको हम लिख लेंगे 1/2। ठीक है, और इसको अगर हम लिखें इस तरह से 2, पहले इसके ऊपर ऑपरेट किया बी और सी पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये आ जाएगा 2 और ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी ये हमारा होल्ड करना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि कोई ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव हो। अब बात करते हैं उसके बाद में आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या होगा? ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यानी एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि अगर हम उससे ऑपरेट करें किसी भी एलिमेंट को, जी के किसी भी एलिमेंट को, तो हमें ए मिल जाए। अब यहाँ पे देखो, अगर जी कोई भी सेट है, ठीक है, तो अगर सेट के एलिमेंट्स बदलेंगे तो उसकी आइडेंटिटी भी बदल जाती है। ऑपरेशन बदलता है तब भी आइडेंटिटी बदल जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लें, ठीक है, ये भी एक सेट है नेचुरल नंबर के सबसेट्स का। अब यहाँ पे अगर मैं ऑपरेशन को ये ले लेता हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस, तब तो इसमें आइडेंटिटी क्या आ जाएगी? ई हमारा आ जाएगा फाई। और अगर हम इसमें ऑपरेशन ले लेते हैं इंटरसेक्शन का, तो आइडेंटिटी हमारी आ जाएगी नेचुरल नंबर। और अगर यहीं पे हम ऑपरेशन ले लेते हैं यूनियन का, तो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सेट एक ही लिया, उस पर अलग अलग ऑपरेशन लिए, तो आइडेंटिटी चेंज भी हो सकती है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती है। तो अगर कोई सेट दिया हो, ठीक है, तो उस पर हम पहले ये देखेंगे कि उसमें ऑपरेशन क्या दे रखा है। और इसी तरह से अगर हमारा सेट जो है चेंज होता है, ऑपरेशन अगर हमारा सेम रहे तब भी हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम सेट ऑफ मैट्रिसेस की बात करें ए बी सी डी, इस तरह की ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का कलेक्शन है 2x2 की। इसमें आइडेंटिटी क्या आएगी? 1 0 0 1। लेकिन अगर हम यहीं पे ये हमारा सेट है ना, इसी का अगर एक सबसेट ले लें जिसमें हमारे किस तरह के एलिमेंट्स होंगे ए और ए, इस तरह से, यानी सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएं, तब इसमें आइडेंटिटी क्या आ जाएगी हमारी? इसमें आइडेंटिटी आ जाएगी हमारी 1/2 1/2 1/2 1/2। अब यहाँ पे देखो ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ऑपरेशन सेम है लेकिन आइडेंटिटी बदल गई। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेंगे, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी दोनों में अलग आ रही है। तो ये भी मुमकिन है कि अगर ग्रुप जो है यानी ये सेट जो है ये अगर हमारा सेम भी हो, ऑपरेशन भी सेम हो, तो ज़रूरी नहीं कि आइडेंटिटी सेम आए। यानी कि अगर सेट केवल चेंज हो जाए, ऑपरेशन सेम हो, तो आइडेंटिटी भी चेंज हो सकती है। और इस ये
नहीं भी चेंज हो सकती है। तो ग्रुप बनाने के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके बाद में आते हैं तीसरे नंबर पे, यहाँ पे क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट करस्पॉन्डिंग ए प्राइम बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ए प्राइम इज इक्वल्स टू ए प्राइम स्टार ए इज इक्वल्स टू ई। ठीक है। अब यहाँ पे ई जो है ना, ये वाली आइडेंटिटी है। अब अगर हमने यहाँ पे, अभी हमने देखा कि जब हमने सेट चेंज किया, मैट्रिक्स का था, उसका हमने जब सबसेट लिया तो आइडेंटिटी हमारी ये हो गई। ठीक है। और अगर हम यही वाला सेट लेके चलेंगे तो आइडेंटिटी यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो यही वाली यूज़ करेंगे। और अगर सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस वाला लेकर चलेंगे ये वाला, तब हम आइडेंटिटी इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्स मिलना चाहिए। अब यहाँ पे हमने जो जो पावर सेट लिखा था, पावर सेट में ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। इसमें आइडेंटिटी हमारी क्या है, 5। और हमारा इसमें जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो हर एक एलिमेंट का सेल्फ इन्वर्स होगा, यानी कि एक्स इन्वर्स क्या आएगा, एक्स आएगा। ये तो हमारा ग्रुप बना लेगा पी एन जो है वो इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन में देखते हैं तो आइडेंटिटी हमें क्या मिलती है, नेचुरल नंबर। तो हम क्या, कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाएगा जो नेचुरल नंबर पूरा दे दे, यानी एक्स के लिए हमें क्या वाई लेना चाहिए, तो हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे अगर वाई नेचुरल नंबर भी पुट कर दें तब भी हमें एक्स ही मिलने वाला है, नेचुरल नंबर हमें कभी नहीं मिलेगा। तो ये हमारा ग्रुप नहीं बनाएगा। इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी हमारा ग्रुप नहीं बनाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये ग्रुप बनाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, एसोसिएटिविटी होल्ड करनी चाहिए, और बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अगर हमें किसी भी जो है प्रूफ करना है कि ये हमारा ग्रुप नहीं है, तो हम सिर्फ एक ही चीज़ जो है डिस्प्रूव कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है नेचुरल नंबर में, यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे एग्जाम में भी कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और हम उसका काउंटर एग्जाम्पल देंगे। यूनियन के लिए यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम डायरेक्टली यही वाली प्रॉपर्टी लिखेंगे। हमें ज़रूरी नहीं कि क्लोज्ड प्रूव करें और फिर एसोसिएटिव प्रूव करें, फिर उसके बाद में हम आइडेंटिटी लिखें। हम डायरेक्टली ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जब हम किसी को ग्रुप प्रूफ करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले प्रूफ करना होगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव है, फिर आइडेंटिटी पर आएंगे। आइडेंटिटी जब मिलेगी तब हमें इन्वर्स की बात कर सकते हैं। जब अगर आइडेंटिटी नहीं मिलेगी तो हम इन्वर्स की बात भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा किस तरह से, आर प्लस डॉट, जहाँ पे आर प्लस हमारा क्या है, इंटरवल है 0, का, यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स। और जो स्टार दे रखा है वो हमारा डॉट दे रखा है। दो एलिमेंट अगर हम आर प्लस में लेते हैं तो ए हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, बी भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। और दोनों को अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो ए बी, ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यानी ये आर प्लस में होगा। तो आर प्लस हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। क्लोज्ड और बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एक ही चीज़ है, अगर हम ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं तब। लेकिन जब हम सब ग्रुप या जो है सब स्पेस प्रूफ करते हैं तो वहाँ पे अलग चीज़ है, यानी कि वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन तो हमारा ग्रुप पे जो दे रखा है वही है, लेकिन हमें सब स्पेस में क्लोज्ड प्रूफ करना होता है। यहाँ पे हम अगर क्लोज्ड प्रूफ कर देंगे तब हम कह देंगे यही बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो डॉट है। अब यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, एसोसिएटिविटी की। ए बी सी ये हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसी भी नंबर्स का सेम ही रहता है, चाहे उसको हम किसी तरह से भी मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पे 2, 3, 4, इसका क्या आएगा, 2 × 12 और ये 24। ठीक है। और इसको अगर हम इस तरह से भी मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 6 × 4 × 24, सेम आ गया। तो एसोसिएटिविटी तो होल्ड कर जाएगी। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी इसमें क्या होगी, आइडेंटिटी हमारी किस तरह से होगी, ए डॉट ई इज इक्वल्स टू ए, ई डॉट ए इम्प्लाइज ई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई हमारा क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इन्वर्स की बात करते हैं। इन्वर्स हमारा क्या होगा, हमने कोई भी एलिमेंट लिया आर प्लस में, लेट देयर एग्जिस्ट ए प्राइम, इसको हमने मान लिया ये इन्वर्स है। ठीक है। तो अगर हमें इन्वर्स वगैरह कुछ निकालना होता है या आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी होती है तो हम आइडेंटिटी को ई मान लेंगे, और उस पर जो ऑपरेशन दे रखा है उसको हम सिंप्लीफाई करके ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इन्वर्स के लिए हम इसको ए प्राइम मान लेंगे। ठीक है। और ए प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए इंटू ए प्राइम, आइडेंटिटी हमारी क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो ए इंटू ए प्राइम इज इक्वल्स टू 1। तो ए प्राइम हमारा क्या आ जाएगा, 1/a।
और ए प्राइम को हम कभी कभी ए इनवर्स से भी डिनोट करते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a। तो ये हमारा इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो ये हमारा आर प्लस डॉट जो है वो क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा ग्रुप फॉर्म कर रहा है आर प्लस डॉट, लेकिन अगर हम यहाँ पे सेट ये एक्सटेंड कर दें यानी आर ले लें, आर इंटू डॉट, तब ये ग्रुप नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आर प्लस ये ग्रुप बना लेगा, यहाँ पे आर प्लस ये प्लस एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप नहीं बनाएगा, यहाँ पे ये ग्रुप नहीं बनाएगा, ये बना लेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेट सेम है, ऑपरेशन चेंज कर रहे हैं तो ग्रुप नहीं बना रहा है। यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि यहाँ पे ए का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। ए का इन्वर्स क्या आएगा? माइनस का ए, और इसमें कोई आर प्लस में कोई भी निगेटिव नंबर है ही नहीं जो इसको ज़ीरो कर दें, और ज़ीरो भी नहीं है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो पहले हम आइडेंटिटी की ही बात करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आइडेंटिटी नहीं है तो हमारा ये ग्रुप नहीं बनाएगा। यहाँ पे देखो हमने सेट एक्सटेंड कर दिया, ऑपरेशन सेम रखा, तब भी ये ग्रुप नहीं बना रहा है। क्यों? जीरो का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस रखा हमने, सेट चेंज कर दिया, तो ये हमारा ग्रुप बना रहा है। तो इस तरह से ऑपरेशन और सेट्स पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।